वंशी विभूषितकरा नवनीहृदाभान् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् दरबिम्बनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज अधिक मास के ही विषय में कुछ चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। जैसा मैंने पहले ही दिन बतलाया था कि अधिक मास में भगवान का पूजन कहीं से कहीं तक निषेध नहीं है। आजकल कई लोग कह रहे हैं कि पूजन नहीं हो सकता, पूजन निषेध है। तो देखिए, कहीं से कहीं तक पूजन निषेध नहीं है, कहीं ऐसा भाव नहीं आया। पहले ही दिन का अधिक मास चल रहा है, अधिकस्य अधिकम फलम। अच्छा, कई ने प्रश्न भी किया है मुझसे कि आपने तो कहा कि निष्काम भाव से पूजन करें, क्योंकि अधिक मास में निष्काम भाव का ही पूजन बतलाया गया है। तो जब कोई कामना ही नहीं होगी तो क्या फल मिलेगा? फल तो तब मिलेगा जब मन में कोई कामना हो। जब हम भगवान से मांगे तो मिलेगा। किंतु देखिए, निष्काम पूजन का तो ऐसा वर्णन आया है शास्त्रों में कि हम कामना से कितना मांगेंगे अपनी बुद्धि के अनुसार, किंतु निष्काम भाव से परमात्मा स्वयं अपनी इच्छा अनुसार देते हैं। तो निष्काम पूजन कीजिए, निष्काम भाव से पूजन कीजिए। एक कथा आती है, कहीं मैंने पढ़ी थी कि एक बार एक राजा ने घोषणा कर दी अपने राज्य में कि कल मैं अपने महल का द्वार खोलूंगा और जिस व्यक्ति को जो वस्तु चाहिए उस पर हाथ लगाए और वह वस्तु उसकी हो जाएगी। तो लोगों में चर्चा होने लग गई कि राजा ने ऐसी घोषणा की है। अब हर कोई सोचता मैं इस वस्तु का हाथ लगाऊंगा, इस वस्तु का हाथ लगाऊंगा, इस वस्तु को हाथ लगाऊंगा। कोई कहता कि अश्व पर हाथ लगाऊंगा, अश्व मेरा हो जाएगा। कोई सोचता गज पर हाथ लगाऊंगा, गज मेरा हो जाएगा। कोई सोचता हीरे मोती माणिक्य जवाहरात धन दौलत पर हाथ लगाऊंगा, वह मेरी हो जाएगी। किंतु मन में यह भी भय था कि मुझसे पहले कोई उस वस्तु को स्पर्श ना कर ले। तो महल के द्वार के सामने बहुत भीड़ हो गई। अब प्रातःकाल हुई, राजा ने अपने वादे जो किया था उसके अनुसार द्वार खोले तो भगदड़ मच गई लोगों में। हर कोई चाहता कि मैं अपनी मनोवांछित वस्तु को पहले पकड़ लूं जिससे वो मुझे प्राप्त हो जाए। तो कोई कुछ पकड़ता, कोई कुछ पकड़ता, कोई कुछ पकड़ता। तो एक बड़ी सुंदर घटना घटी। एक छोटी सी नन्ही बालिका आई, धीरे धीरे कदमों से चलते चलते आई और उसने राजा को स्पर्श कर लिया, राजा को पकड़ लिया। तो राजा कहने लगे कि बेटी देख, यहाँ इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, बच्चों को तो भोजन बहुत प्रिय होता है, यहाँ इतने 56 भोग रखे हुए हैं, तूने उसको स्पर्श नहीं किया। खेलने के लिए इतने सुंदर सुंदर खिलौने हैं, तूने उसको स्पर्श नहीं किया, क्या कारण था? तो हाँ, कन्या ने एक बड़ी सुंदर बात कही। कहने लगी कि राजन, आपने कहा था कि जो जिस वस्तु को स्पर्श करेगा वह उसकी हो जाएगी। तो मैंने आपको स्पर्श किया, अर्थात आप मेरे हो गए। और यह सब वस्तुएं तो हैं आपकी ही ना, तो आप मेरे हो गए, तो यह सब वस्तुएं स्वतः ही मेरी हो गई। अब इसके लिए मुझे कोई और प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं। तो ऐसे ही वह राजा कौन है? परमात्मा, जिन्होंने अपनी कृपा के द्वार तो खोले हुए हैं, किंतु हम केवल वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं। कोई पद के पीछे, कोई प्रतिष्ठा के पीछे, कोई मान के पीछे, कोई सम्मान के पीछे, और उस परमात्मा को कोई नहीं चाहता। तो यह निष्काम भक्ति ऐसी ही है कि केवल परमात्मा के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, हर चीज परमात्मा के लिए। तो जहाँ वह निष्काम भक्ति जीवन में आती है, निष्काम पूजन जीवन में आता है, तो सब वस्तुएं स्वतः ही मिल जाती हैं। फिर उसके लिए किसी कामना की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए कहा गया अधिकस्य अधिकम फलम। बिना कामना के साथ आप इसमें पूजन कीजिए। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान का है, तो इसमें भगवान विष्णु का पूजन विशेष बतलाया गया, भगवान शिव का पूजन विशेष बतलाया गया, किंतु निष्काम होकर।
मन में किसी कामना को ना रखते हुए कामना रहित होकर आप पूजन कीजिए, वह विशेष फल देने वाला है। आप कुछ भी पूजन कीजिए, मनाही कहीं नहीं है, निषेध कहीं, किंतु कामना रहित होकर करने का निषेध किया गया है। यदि आप कामना से युक्त होकर पूजन कर रहे हैं तो वह निषेध है। निष्काम भाव से आप पूजन कीजिए भगवान का। भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो जाता है उसको मैं मिल जाता हूँ, और जिसको मैं मिल गया फिर उसको अन्य वस्तुओं से क्या, वह तो उसको स्वतः ही मिल जाती हैं। जैसे हमारा लक्ष्य है कहीं दूर जाना, तो हम मार्ग में चलते हैं तो आसपास की चीजें स्वतः ही मिल जाती हैं, उनके लिए भी कुछ और प्रयास करना नहीं पड़ता, वह वैसे ही मिल जाती हैं। तो इस जो आत्मा की यात्रा है उस परमात्मा तक है, उस परमात्मा की यात्रा को हम करेंगे तो जितने भी अन्य साधन हैं वह स्वतः ही मिल जाते हैं। यह जितनी भौतिक वस्तु हैं ये केवल उस परमात्मा को प्राप्त करने के साधन मात्र है, साध्य है वह परमात्मा, तो उस साध्य को प्राप्त करना है। तो इसलिए निष्काम भाव से आप पूजन कीजिए। देखिए कामना रहित हो जाइए। बहुत मुश्किल है मन में किसी प्रकार की कामना का ना आना, किंतु प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के नहीं हो सकता। हम सोचें कि होगा ही नहीं और पूजन ही छोड़ दें, वह भी गलत है। नित्य जो पूजन करते हैं उसको नित्य की भांति कीजिए, अपना पूजा पाठ जब तक को और बढ़ा सकते हैं तो और बढ़ाइए। पहले ही कहा अधिकस्य अधिकम फलम। तो इस कामना के साथ आप भगवान का पूजन कीजिए, निष्काम होकर भगवान का पूजन कीजिए, जिससे भगवान की परम भक्ति जीवन में आए। और वह भक्ति जब जीवन में आती है तो सब चीज़ें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, फिर उसके लिए अन्य किसी चीज़ को करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। तो मन में किसी भी भ्रांति को ना रखकर निष्काम पूजन आप भगवान का कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। यदि कुछ और संशय आपके मन में हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक ही मुझे दूसरी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः आपके सम्मुख किसी नई चर्चा परिचर्चा को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।